दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समानांतर पटरियों पर दो समानांतर समानांतर होती है पैरेलल, ठीक है, पटरियां तो पैरेलल ही होती हैं, बेसिक सी बात है। समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। यदि इन रेलगाड़ियों की गति यदि इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः क्रमशः ऐसे लिखा जाएगा। क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो 45 मिनट बाद तो 45 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी? करो सवाल। नहीं, देखो कह रहा है कि भाई दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में दो समांतर पटरियों पे चल रही हैं, ठीक है। एक की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की चाल कितनी है? तो ये तो बेसिक सी बात है, जिसकी चाल ज्यादा है वही आगे निकलेगी, ठीक है। भाई मान लो अगर दो व्यक्तियों की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है, और दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करें तो कोई आगे निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि दोनों की चाल जो है वो सेम है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक व्यक्ति है उसकी भी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरा व्यक्ति है उसकी भी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, तो क्या इन दोनों में से कोई आगे पीछे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना एक घंटे में 40 किलोमीटर ये गया उतना ये गया। मान लो आगे चल रहे हैं तो भाई चाल जब सेम है और टाइम भी सेम रहेगा तो दूरी भी तो सेम ही रहेगी दोनों की। अगर ये 2 घंटे चलेगा 80 किलोमीटर चले जाएगा, ये भी 2 घंटे चलेगा तो ये भी 80 किलोमीटर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से चलती हैं तो जो तेज वाली गाड़ी होगी वो हमेशा छोटी धीमी वाली गाड़ी को छोड़ के जाएगी। अब चाल कितनी है उसकी? 5 किलोमीटर ज्यादा है। अब हमें क्या बतानी है? दूरी बतानी है। और दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना कह रहा है वो कि भाई 45 मिनट में कितनी दूर निकल जाएगी, तो गुना 45 और ये मिनट है तो इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो। कितना आ जाएगा ये? 60। 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा ये? 15/4 किलोमीटर। अब चाहो तो सोल्व कर लो। 4 तिया 12, बचा कितना? 3/4 किलोमीटर। चाहो तो 3/4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो किससे गुना करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। 4 से जब इसकी गुना करोगे तो ये 25 बार कट जाएगा। 0 250 किया कितना? तो 3 किलोमीटर 750 मीटर। ये आंसर आएगा आपका। बताओ क्या था इस सवाल में? सवाल का परसों कहाँ 21 में है ना पेपर तो तुम्हारा? अच्छा 21 है परसों। कोई बात ना, चलो देखी जाएगी। एक सवाल और लिखो। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से
एक स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। मालगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेशन से एक मालगाड़ी जाती है, ठीक है, और पता नहीं कहां जा रही है वो, क्योंकि कुछ ऐसा बताया नहीं है, ठीक है। 36, ठीक है जी। मालगाड़ी ने चलना स्टार्ट किया, ना हमें कोई टाइम दिया है ना कुछ दिया, ठीक है। मान लो यहीं से तो मालगाड़ी चली और यहीं से कौन सी चली है, यात्री गाड़ी। कह रहा है कि मालगाड़ी के 6 घंटे बाद, मतलब 6 घंटे तक कुछ यात्रा करके मालगाड़ी यहां तक पहुंच गई होगी, ठीक है। जब मालगाड़ी 6 घंटे तक चली जाती है उसके बाद कौन चलना स्टार्ट करता है, यात्री गाड़ी चलती है, और 4 घंटे में मालगाड़ी को पकड़ लेते हैं। तो 6 घंटे तो ये हो गए और 4 घंटे मान लो यहाँ पे कहीं आके उसने पकड़ लिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यात्री गाड़ी ने कुल कितने घंटे सफर किया, यात्री गाड़ी ने कितने घंटे सफर किया, 4 घंटे, और मालगाड़ी ने कितने घंटे सफर किया, 10 घंटे करा होगा ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक के 6 और यहां तक के 4, तो टोटल कितने हो गए। और माल यात्री गाड़ी जो है उसकी चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे में, 4 घंटे में उसने मालगाड़ी को पकड़ दिया। तो उसने कितनी दूरी तय करी, 360 किलोमीटर, ठीक है भाई। 9 चौक 36। अब कह रहा है कि भाई इसने अगर 360 करी है तो इसने भी 360 ही करी होगी, क्यों, क्योंकि इसने यहां से यहां तक की दूरी तो तय करी, यही तो पकड़ी गई है। अब लेकिन इसने ये सफर कितने घंटे में तय करा है, 4 घंटे में। इसको यह सफर तय करने में कितना घंटे लगे थे, 10 घंटे। और समय बराबर क्या होता है, तो सॉरी, चाल बराबर क्या होती है, तो 360 बटे 10 बराबर 36 किलोमीटर प्रति, इतना सा सवाल। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलें, टाइप नंबर, कल खत्म कर देंगे चैप्टर ये। जब दो रेलगाड़ियां दो एक दूसरे के विपरीत दिशा से चलें, लिखो सवाल। दो स्थान या दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से, दो स्टेशन एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूर हैं। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूर हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से दोपहर 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है, चाल से बी की ओर चलती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी
जबकि दूसरी रेलगाड़ी 3:45 PM पर 3:45 PM पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी से ए की ओर चलती है। बी से ए की ओर चलती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे तथा स्टेशन बी से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे स्टेशन बी से कितनी दूर तथा कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। इधर उधर की बातें बाद में करेंगे। क्या कर रहे हो तुम? देखो मैं करा देता हूं पहला सवाल तुम लोगों को, ठीक है। देखो कह रहा है कि दो स्टेशन ए व बी एक दूसरे से कितनी दूर हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि कुछ है ही नहीं अभी तो, दोनों स्टेशनों की दूरी तो दे रखी है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से चलती है कितने बजे? 3 बजे PM पर शायद, और स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक रेलगाड़ी चलती है स्टेशन बी से 3:45 पर, और जिसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा है कि वो दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी और बी से कितनी दूरी पे मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ध्यान रखना, जब भी दो रेलगाड़ियों को मिलाना हो, चाहे वो एक ही दिशा में जा रही हो चाहे वो अलग दिशा में जा रही हो, मतलब विपरीत में जा रही हो, उनके चलने का जो समय होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। कि जो उनके चलने के समय के बीच में दूरी होगी उसी दूरी को तो एक साथ तय कर रही है। अब जैसे ये 3 बजे चली है, ये 3:45 पे, तो जब ये चलना स्टार्ट करेगी तब तक ये कितना समय तक चल चुकी होगी? 45 मिनट चल चुकी होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये 3 बजे चल रही है, ये 3:45 पे चल रही है, और ये 60 मिनट में कितना जाती है? 40 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाती होगी? 40/60। तो 45 मिनट में कितना जाएगी? 40/60 गुना 45। 15 चौका 15 तिया 4 धाई और 10 तिया, मतलब 30 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी 3 बजे वाली ने अकेले तय करी है, ठीक है। मतलब इस 120 में से मान लो ये 30 किलोमीटर की जो यात्रा है, अब ये यहां पे आ गई है। अब टाइम कितना हो गया? 3:45। अब दोनों का टाइम सेम है, अब इनके बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? और इन दोनों को तय भी कितनी करनी है? यही तो 90 किलोमीटर करनी है। तो 90 किलोमीटर की दूरी, अब जब विपरीत चलते हैं तो चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो एक की 50 है, एक की 40 है, टोटल कितना हो गया ये भी? और 90 से जब 90 काटोगे तो 1 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। कब? 3:45 के, क्योंकि हमेशा जो समय जुड़ेगा वो बाद वाले समय में जुड़ेगा। तो 3:45 में जब आप 1 घंटा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4:45 PM। और आपसे पूछा है कि भाई स्थान बी से कितनी दूरी पे मिलेगी, तो बी से 1 घंटे सफर करा है, चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थान बी से 50 गुना 1 बराबर 50 किलोमीटर। अच्छा स्थान ए से पूछ लेता तो 30 + 40 70 किलोमीटर हो जाता। क्यों? क्योंकि इस 45 मिनट में 30 चला था और 1 घंटा और है 40। ठीक है, नोट कर लो इसे। है जी, दोबारा समझाता हूँ पहले, चलो समझ लो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो स्टेशन एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूर है, तो हमने ए और बी के बीच की दूरी रख ली 120 किलोमीटर।
स्टेशन ए से 3 बजे चलती है गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, और स्टेशन बी से 3:45 पे चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे के, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताना है कि वो दोनों किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। मिलने के लिए ध्यान रखना है, जब भी आप रेलगाड़ियों को मिलाओगे तो उनके जो चलने का टाइम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही है कि अगर दोनों आगे पीछे चल रही है ना, तो पहले जितनी वो ज्यादा चल रही है उस टाइम को निकाल के दूरी को माइनस कर लोगे। जैसे ये 3 बजे चल रही है, ये 3:45 पे चल रही है, ठीक है, तो चाल कितनी है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 60। अब एक घंटे को 60 मिनट भी तो लिख सकते हैं कि 60 मिनट में जाती है 40 किलोमीटर, 1 मिनट में जाएगी 40/60, तो 45 मिनट में कितनी जाएगी 40/60 गुना 45। तो यहां से कैलकुलेट करके पहली रेलगाड़ी का 45 मिनट की जो दूरी आई है वो कितनी आ गई 30 किलोमीटर। मतलब ये स्टेशन ए से यहां तक पहुंच गई थी जब जब दूसरी रेलगाड़ी ने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये वाली रेलगाड़ी यहाँ पे है और दूसरी रेलगाड़ी यहां से चलना स्टार्ट करती है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई ये 90। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। अरे टोटल कितनी थी 120, उसमें से 30 तो इसने अकेले नहीं तय कर ली ना, तो बची कितनी 120 माइनस 30, 90। अब 90 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी है। कितना समय लगेगा 1 घंटा लग जाएगा। 3:45 पे चलना स्टार्ट किया था, 1 घंटे में पकड़ लिया, 4:45। 90 किलोमीटर प्रति घंटे से ही चलना है भाई। ये बीच की दूरी कितनी है 90 ही है ना। जब दोनों की चाल जोड़ोगे कितनी हो जाएगी, विपरीत में आ रहे हैं ना वो, तो 50 और 40 90, तो 90/90 बराबर कितना 1 घंटा। और 3:45 पे चलना स्टार्ट किया, 1 घंटे बाद मिल गए, 4:45 में मिल जाएंगे। बोलो लिखो क्वेश्चन। दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर हैं। दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर हैं। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन की ओर चलती है। ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की तरफ पैंतीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। तो बताइए 35। दोनों रेलगाड़ियां पहले स्टेशन से दोनों रेलगाड़ियां पहले स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। ये रहा, दो स्थान एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, पहली रेलगाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से एक स्टेशन से, और दूसरी रेलगाड़ी है चल रही है उसी समय पे 45 किलोमीटर प्रति घंटे 35 किलोमीटर प्रति घंटे से, और दोनों चल रही है एक दूसरे। अब देखो दोनों का समय सेम है तो हमें कुछ चेंज नहीं करना इसमें। ठीक है, दूरी कितनी है बीच की
चाल कितनी हो जाएगी, दोनों विपरीत में चल रही हैं, और समय बराबर क्या होता है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन क्या हुई कि समय तो हमसे पूछा ही नहीं, समय क्यों निकाल रहे हैं, दूरी निकाल ली थी हमें तो। भाई दूरी तो जब ही निकालोगे जब समय मिलेगा हमें, ठीक है। तो समय कितना आ जाएगा, 75/75 यानी कि 1 घंटा। मतलब 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी, लेकिन हमसे पूछा है कि पहले स्टेशन से कितनी दूरी पे मिलेंगी। तो पहले स्टेशन से जो रेलगाड़ी चल रही है उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में वो कितना जाएगी, 40 किलोमीटर ही तो जाएगी। अब नीटू भाई परेशान हो गए कि यार दूरी निकालनी है, समय क्यों निकालें, समझ में नहीं आ रहा। तो बस आंसर 40 किलोमीटर आ जाएगा। अगर दूसरे स्टेशन से पूछता तो 35 आ जाता।